कंटिन्यू 2-4 साल से लॉस हो रहा है सर। लॉस 25 लाख के ऊपर चला गया है। समझ नहीं आ रहा है, फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि करूँ क्या। बहुत बुरे बुरे ख्याल मन में आते हैं। कोई सिचुएशन कभी ऐसी आ जाती है कि लगता है मुझे ट्रेडिंग में सब समझ आ गया है, अभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाऊंगा, बड़े बड़े ड्रीम्स देखने लगता हूँ। बट अंत में वही होता है। ऐसा नहीं है कि लॉस ही हुआ है, ओवरऑल लॉस 45 लाख को भी क्रॉस कर चुका है। बट कोई कोई दिन ऐसा भी है जहाँ पे 7-8 लाख भी प्लस देखा है। बट अंत में वही, महीना ख़त्म होते होते लॉस हो जाता है और समझ नहीं आता है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। सॉल्यूशन ढूंढने की बहुत कोशिश की, कई सारे वीडियोस देखे, कई सारी स्ट्रेटजीज बदल के देख ली, बट बदलाव कुछ आ नहीं रहा है। कंटिन्यू 3-4 साल से यही चल रहा है। कई सारी चीज़ों को सोचकर उसको एग्जीक्यूट करके लॉस कम होने के बजाय बढ़ता ही गया। अब 4 साल चले गए हैं और कोई चीज़ करनी आती ही नहीं है और कोई एंटरटेन करेगा नहीं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन अच्छा है, समझ नहीं आता है ज़िंदगी की हर चीज़ में इतना अच्छा सब कर रहा हूँ, बट ट्रेडिंग में ये सब क्यों हो रहा है। क्या मुझे वाकई में सही ट्रेडिंग आती भी है या नहीं, या ट्रेडिंग समझी भी है या नहीं, ये तो थॉट कंटिन्यूस चलते रहता है। ये मैसेज है एक सब्सक्राइबर का, और जब उससे कॉल पर बात की तो फूट फूट कर रो रहा था। एक एवरेज मिडिल क्लास बंदे ने जो भी अर्न किया, जो भी कमाया अपने लाइफ टाइम में, वो स्टॉक मार्केट में लालच के चलते, दिमाग में क्या था, कुछ दुनिया जीत लूंगा, वॉरेन बुफे से अमीर हो जाऊंगा, एलन मस्क को पीछे छोड़ दूंगा, इंडिया का रिचेस्ट बन जाऊंगा, पता नहीं क्या था दिल में। बट कांस्टेंट बेसिस पे ट्रेडिंग करके आज उनका लॉस, अगर पूरे खर्चे मिलाकर देखा जाए तो 50 लाख के ऊपर चला गया है। और मैंने उनको फ़ोन पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया, बस 2 मिनट बात की और उनको ये कहा कि आपको जल्दी इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि उनका नाम डिस्क्लोज करने को उन्होंने मना किया है। मान लो वो एक्स है, उनको अगर मैं फ़ोन पर जवाब दे देता, फ़ोन पर समझा देता, लेकिन ये प्रॉब्लम तो ए टू जेड सभी की है। केवल एक्स को बोलकर होगा क्या। ए भी वही गलती कर रहा है, बी भी वही गलती कर रहा है और जेड भी वही गलती कर रहा है। स्टॉक मार्केट में कई सारी ऐसी अननोन सोर्सेस से जो चीज़ें मिलती है, उसको ऑथेंटिक समझकर, उसको कोई जादू, कोई मैजिक समझकर एक ट्रेडर ऐसा सोचता है कि कल से मेरा ट्रेडिंग करियर चेंज हो जाएगा, अपसाइड डाउन हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। बट फिर वही हाल होता है, सब वही होता है। अब ऐसे पड़ाव पर आने के बाद जो उन्होंने कहा वो सुनकर मुझे बहुत शौक लगा, और इसीलिए आप सबके साथ ये शेयर करना बहुत ज़रूरी है। मन में सिर्फ बहुत विचित्र ख्याल आते हैं, ऐसा लगता है कुछ कर लूँ, और ये फाइनल सॉल्यूशन है नहीं। अब सोच कर देखो, एक मैग्नीट्यूड में मुकेश अंबानी का 1 मिनट का इनकम 15 लाख रुपए है। 1 मिनट का इनकम 15 लाख रुपए है, और आपका ओवरऑल कर्जा या लॉस, क्योंकि ये लॉस क्यों बढ़ा है अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा मैं आपको, शायद आप में से भी बहुत सारे लोगों ने किया हो। उस बंदे ने जब ये कहा तो मैंने उसको यही समझाया कि आपका जो लॉस का अमाउंट है ना, मैंने बिटकॉइन में एक ट्रेड में उतना प्रॉफिट उतना बुक नहीं किया, बुक 25 लाख ही किया, बट एक ट्रेड का प्रॉफिट मैंने 70 लाख रुपीज तक देखा है, और ट्रेल हिट होकर वो 25 लाख में क्लोज हुआ है। मतलब किसी का जिंदगी भर का लॉस, जहाँ पर जीने मरने का प्रश्न आ रहा है, उसको कुछ कर लूँ, सहन नहीं हो रहा है, बर्दाश्त के बाहर जा रहा है, ये फील हो रहा है जिस अमाउंट से, वही अमाउंट किसी एक बंदे का एक ट्रेड का प्रॉफिट होता है। वही अमाउंट किसी एक इंसान का 1 मिनट का इनकम है, काम किए बगैर। काम तो अब बिजनेस टाइकून है मुकेश अंबानी जी, उनके यहाँ पर लाखों लोग काम कर रहे हैं, वो जब काम करते हैं तो कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस होता है, उससे कोई इनकम होती है उनकी, वो इनकम मिनट की 15 लाख है। तो ये छोटे अमाउंट को लेकर, छोटे क्या, अगर 5 करोड़ है तब भी छोटी अमाउंट है, क्योंकि एक इंसान 1 लाख करोड़ डॉलर्स पे बैठा हुआ है। तो ये अमाउंट छोटी ही है।
इसका कोई कोई मोल, जीवन के कंपैरिजन में कोई मोल नहीं है। तो आप बेवजह अगर इस अमाउंट को सोचकर, क्योंकि इस एक्स पर्सन की अमाउंट 45 लाख है, 50 लाख है, आपकी किसी की 10 लाख हो सकती है, किसी की 25 लाख हो सकती है, किसी की 30 लाख हो सकती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, किसी का कोई भी अमाउंट हो सकता है। बट पॉइंट ये है, क्या ये अमाउंट लाइफ से बढ़कर है? क्या ये अमाउंट किसी के जीवन से बड़ा है? क्योंकि दोस्तों, आप झोपड़पट्टी में पैदा हुए हो या मिलेनियर के घर पे पैदा हुए हो, फर्क नहीं पड़ता, ब्रेन सेम है। अगर भगवान ने आपको स्पेशली चैलेंज पैदा नहीं किया है और एक नॉर्मल इंसान हो आप, तो कैपेसिटी सेम है, केवल माइंडसेट का फर्क है। एक 45 लाख लॉस करने वाला बंदा आज मुझे फ़ोन पर बोलता है कि सर मन में कई विचित्र विचार आते हैं। उसी समय जब मैं स्ट्रगल कर रहा था तो मैंने भी 50 लाख रुपए लॉस किया था। लेकिन उस समय मैंने क्या कहा था पता है? एक दिन आएगा, ये अमाउंट मेरे एक ट्रेड का स्टॉप लॉस होगा। प्रॉफिट की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं एक ट्रेड का लॉस इतनी बड़ी अमाउंट दूंगा, एक दिन आएगा। क्या फर्क है उस एक्स पर्सन में और मुझ में? उसने उस अमाउंट को इतना बड़ा कंसिडर कर लिया कि अब उसको ऐसा लग रहा है कि कोई रास्ता ही नहीं बचा, अब कैसे कमाऊं, ट्रेडिंग भी नहीं आती है। मतलब ट्रेडिंग आती है भी कि नहीं आती है, इस पर भी उनको प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। क्या यही हालत आपकी नहीं है? और आप क्यों नहीं रुक रहे, वो क्यों रुक गया? उसको क्यों ऐसा लगा कि रवि एक राइट पर्सन है बात करने के लिए, कि इसको बोल दूंगा तो मन हल्का हो जाएगा। लिटरली दोस्तों, मैं आपको बोलता हूँ, उनसे बात करते समय रोना आ रहा था। उनसे बात करते समय ऐसा लग रहा था कि मैं ऐसा क्या बोलूं, मैं ऐसा क्या समझाऊं। पता नहीं ये ट्रेडिंग करे आगे ना करे, मजदूरी करे किसी, मतलब कहीं जाकर मजदूरी कर ले, पता नहीं। बट मैं ऐसा अभी क्या बोलूं जिससे इसके माइंड में से वो जो एक थॉट है ना, फाइनल डेस्टिनेशन, वो डिलीट हो जाए, वो निकल जाए। क्योंकि मुझे पता है इस दुनिया में कोई रकम इतनी बड़ी नहीं है जो आप और मैं नहीं कमा सकते। अभी नहीं कमा रहे, या अभी हमारी कैपेसिटी नहीं है, या भोलेनाथ के हिसाब से हमारी आज औकात नहीं है। वो मेहनत की ही नहीं है आपने, वो वो परिश्रम डाले ही नहीं है, वो एफर्ट्स मारे ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, एक नंबर बताता हूँ आपको। आज तक मैंने मिनिमम 10 लाख सेम सेटअप के चार्ट प्रैक्टिस किए हैं। सेम सेटअप के 10 लाख चार्ट प्रैक्टिस किए। बताओ आपने किए? हो सकता है आपने दिन में 5,000 चार्ट देखे हो सकता है आपने 2 घंटे केवल एक चार्ट को घुरा हो, लेकिन आप चार्ट एनालिसिस कर रहे थे, प्रैक्टिस नहीं। और इसीलिए आपका अभी तक किसी भी स्ट्रैटेजी पे कमांड नहीं। वो बात करनी नहीं है मुझे, मैं बता रहा हूँ आपको एक एग्जांपल। तो इनको जो फ्रस्ट्रेशन आ रहा था, ये अपने आप को ये नहीं बोल रहे थे, ये बोल रहे थे कि मैंने सब ट्राई कर लिया सर, मैंने सब सब कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं चलता। मैंने एक क्वेश्चन पूछा और साइलेंस था कॉल पर, और उसके बाद मैंने कॉल पर बात नहीं की। क्वेश्चन क्या था? वही क्वेश्चन अब मैं बताऊंगा, और ऐसा सोचो कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप उसका आंसर दो और बताओ कि क्या इसके बाद आप बात कर सकते हो। क्या आपने किसी भी स्ट्रैटेजी पर, किसी भी, जो भी आपने ऐसे हजारों लाखों मिलियन स्ट्रैटेजी यूज की है, उसमें से कोई भी एक स्ट्रैटेजी पर क्या आपने कंटिन्यू 50 ट्रेड, कंटिन्यू 50 ट्रेड, लेस देन 0.1% रिस्क पर ट्रेड से ट्रेड करते हुए, लेस देन 0.1% ट्रेड पर रिस्क पर ट्रेड से ट्रेड करते हुए, कंटिन्यू 50 ट्रेड को मिनिमम 1:4 रिस्क रिवॉर्ड के लिए या 1:10 रिस्क रिवॉर्ड के लिए खुला छोड़ा है क्या? मैं गारंटी देता हूँ, अगर ये वीडियो मान लो 100 लोग देखेंगे या 1000 लोग देखेंगे, 99% लोगों ने ये नहीं किया है। और आप बोल रहे हो सब ट्राई कर लिया।
तो जो ओरिजिनल गेम ऑफ ट्रेडिंग है वो तो आपने ट्राई ही नहीं किया। वीडियो को पॉज करना, सोचना, जो मेरा क्वेश्चन है उस पर सोचना, पेपर पे आंसर लिखना यस और नो, और उसके बाद वीडियो आगे देखना, क्योंकि कुछ हार्श रियलिटी है ये। हो सकता है उस एक्स पर्सन की तरह आपकी भी आज एक ऐसी सिचुएशन हो जिस सिचुएशन आप कोप अप नहीं कर पा रहे हो। रात में अकेले कहीं बिस्तर पे या छत पर जाकर सोते हो और फूट फूट कर रोते हो। फैमिली को पता नहीं है, किस मुंह से बताएंगे? सिर्फ फैमिली को पता नहीं, आप बोलोगे सिर्फ फैमिली को पता नहीं है, ऐसा सोच रहे हो आप? मेरे वाइफ के नाम पर मैंने 20 लाख का कर्जा उठाया उसका गोल्ड रखकर, सिर्फ वाइफ को पता है, और अब वो रिफंड लाने का भी पैसा नहीं है मेरे पास। होगी ये सिचुएशन, लेकिन अभी भी आप पिच पर खड़े हो, क्योंकि आप मरे नहीं हो, और जो जिंदा है वो कुछ भी उखाड़ सकता है। मोटिवेशनल के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, मुझे मोटिवेशन तो समझ भी नहीं आता। अकॉर्डिंग टू मी दुनिया का सबसे बड़ा झूठ मोटिवेशन है। अगर किसी को चलने के लिए इंजेक्शन की जरूरत पड़ रही है मोटिवेशन के, तो उसने चलना ही बंद कर देना चाहिए। बात काफी सिंपल है दोस्तों। ये एक्स पर्सन के मतलब सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अगर आप में से कई लोग ऐसा ही विचार रख रहे हैं, उनके माइंड में भी ऐसे ही थॉट्स आ रहे हैं, तो इस चीज़ पर बात करना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि हम बहुत प्रैक्टिकल बातें करते हैं, हम बहुत डीप माइंडसेट की बातें करते हैं, लेकिन आपका माइंड तो पूरा का पूरा डैमेज, लकवा मार गया है, पैरालाइज्ड है आपका माइंडसेट, या फिर ऐसा कह सकते हैं माइंडसेट है ही नहीं। यू पीपल आर ट्रेडिंग विदाउट माइंडसेट। सो तो अगर आप बिल्कुल उस एक्स पर्सन की तरह फ्रस्ट्रेटेड हो, आपके भी माइंड में बहुत गलत सलत विचार आ रहे हैं, मेरे आपसे हाथ जोड़कर विनती है उसको डिलीट कर दो। वो थॉट्स डिलीट करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब तक उस थॉट को गिव अप नहीं करते, सही डायरेक्शन में बहने का कोई रास्ता नहीं है। कई सारे लोगों की ऐसी स्टोरी है कि इतना ज़्यादा कर्जा हो गया, जॉब भी चला गया, बैंक वाले फ़ोन कर रहे हैं, उन्होंने ट्रेडिंग 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के लिए बंद कर दी। जिस बीमारी के कारण ये हालत हुई है, अगर उस बीमारी को ही स्टॉप कर दो, फॉर एग्जाम्पल बहुत दारू पीने से लीवर खराब हो गया है, तो दारू पीना बंद कर दो, लीवर वापस खड़ा हो जाएगा। बॉडी का नेचर है, बॉडी ऑटोमेटिक रिकवर होती है। तो ट्रेडिंग से अगर जिंदगी खराब हुई है, तो ट्रेडिंग को 5 साल 3 साल 2 साल का हॉल्ट दो। क्वालिफाइड हो तो अच्छी जगह जॉब करो, 10-20 हज़ार 50 हज़ार 20 हज़ार सैलरी होगी, कुछ पैसा इकट्ठा करो। पहली सैलरी क्रेडिट होते ही ना ऐसा महसूस होगा, यार बस 1 साल के बाद ये 25 को 50 हज़ार पे लेके जाता हूँ, 50 को 75 पे लेके जाता हूँ, एक बार सैलरी 75 हज़ार हो गई। सारी ये जो परेशानियां हैं निग्लिजिबल लगेगी, सबके कर्जे दे दूंगा, सबके पैसे दे दूंगा, और मैं रिलैक्स हो जाऊंगा। बस इतना ही है। आप जो आज होना चाहिए सोच रहे हो, वो आज नहीं होगा, और दुनिया इतनी कमी नहीं है वो आज होने भी नहीं देगी। मार्केट इतना बेरहम है, आज तो उसको डबल भी कर देगा। अभी तक 50 लाख पे लॉस पे बैठे हो ना, मार्केट इतना बेरहम जिद्दी कुंभकर्ण के साइज का राक्षस है, 50 का 1 करोड़ कर देगा अगर आपने अपने आप को रोका नहीं तो। क्योंकि वो राक्षस आकर आपके जेब से पैसे नहीं निकालता। वो राक्षस गेम का पक्का है, ईमानदार है। वो बोलता जो मेरे पास आएगा विद इन माई हैंड्स रेंज, मेरे हाथों के जो इर्द गिर्द दायरे में आ जाएगा, उसके जेब से पैसे निकाल लूंगा। ये सब हो क्यों रहा है? ये सब होने के पीछे वजह क्या है? क्या लगता है दोस्तों? पॉज करो। मैं आज तो पूरा 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 मन हल्का करने वाला हूँ। पता है क्यों? क्योंकि एक पर्सन वो लेवल का विचार कर रहा है ये स्टॉक मार्केट के कारण, जिससे उसके बाद वो उसको वो इरिवोकेबल चीज करने जा रहा है, मतलब जिस चीज को रिवर्स नहीं कर सकते। और बहुत बुरा लगा सुनकर। क्या मैं था ऐसे सिचुएशन में? लॉस, हाँ, माइंडसेट ना, मुझे पता है, मुझे भोलेनाथ ने ऐसे ताकत के साथ पैदा किया है ना, एक दिन वॉरेन बुफे के इतना पैसे कमाऊंगा।
गारंटी है, पता है मुझे, क्योंकि भोलेनाथ मेरे साथ है। कभी वीक माइंडसेट था ही नहीं ना। 40 लाख, 50 लाख, 5 करोड़ भी हो जाता ना, तब भी माइंडसेट यही होता कि ये 5 करोड़ तो यार एक दिन मेरे एक ट्रेड का स्टॉप लॉस होगा। और आप क्या कर रहे हो? अब आप अब थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। ये बीमारी लगी क्यों? क्या ये बीमारी केवल स्टॉक मार्केट से ही जुड़ी हुई है? रुको, वीडियो को पॉज करो, सोचो, क्या ये मेरा जो नेचर है ये सिर्फ मैं स्टॉक मार्केट में अप्लाई कर रहा हूँ? क्या मैंने कई बार जिम ज्वाइन करके जिम नहीं छोड़ दी बीच में क्योंकि रिजल्ट नहीं मिल रहा है 5 दिन में? क्या मैंने कोई एग्जाम प्रिपेयर की है और 5 दिन में मैंने कोई ऐसा कोई प्रिपरेशन नहीं कर पाया, ऐसा कुछ उखाड़ नहीं पाया, एक बार फेल हो गया, गिव अप नहीं कर दिया? क्या मैंने यूपीएससी ट्राई करते समय ये नहीं किया? क्या मैंने कोई हेल्थ रिकवरी करते समय ये नहीं किया? क्या मैंने क्रिकेट खेलते समय भी विराट कोहली जैसा 5 साल दूंगा और 5 साल के मेहनत के कड़ी प्रैक्टिस के बाद इंडियन क्रिकेट टीम का सोचूंगा? सोचा था? 5 दिन ग्राउंड पे गए, अरे यार इंडिया की टीम ने तो बुलाया ही नहीं मेरे को, तो क्रिकेट छोड़ देता हूँ। नहीं, ये एटीट्यूड हमारा। तो क्या ये स्टॉक मार्केट की दोष है? क्या ये ट्रेडिंग का दोष है? क्या वो चार्ट का दोष है? नहीं, आपकी नेचर ही वाहियात है। जब मैंने अपने आप से ये कहा कि बेटा तेरा नेचर ही वाहियात है, स्टूपिड है तू, और जो है अभी तू वो रहकर आप कुछ नहीं उखाड़ सकता तू स्टॉक मार्केट में। एक तो पूरा बदल जा, नहीं तो निकल जा। सिंपल चीज है। क्या आपके पास वो है जो इस गेम के लिए जरूरी है? क्या आपके पास वो इच्छा शक्ति है वो करने की जो इस गेम के लिए जरूरी है? तो रुको। अगर आप ये कहते हो कि सर आपने जो क्वेश्चन पूछा था ना कि क्या आपने किसी भी ट्रेड को आज किसी भी एक स्ट्रेटेजी पे कॉन्जिक्यूटिव 50 ट्रेड में 1:4 के लिए ट्रेड खुला छोड़ा है? स्टॉप लॉस तो स्टॉप लॉस देखते हैं बाद में क्या होता है, लेकिन 1:4 नहीं आएगा, मैं बुक ही नहीं करूंगा। आपके 99% लोगों का जवाब नहीं नहीं है, और इसीलिए आप ट्रेडिंग का गेम समझ ही नहीं पाए हो। और मुझे आज ट्रेडिंग का गेम तो समझाना भी नहीं है आपको, क्योंकि आप काम कहीं और ही जगह वाहियात कर रहे हो। आपके जिंदगी का नेचर गिव अप मारने का है दोस्त। स्टॉक मार्केट में अलग क्या उखाड़ लोगे? वही स्वभाव से, वही नेचर से कंटिन्यू स्टॉक मार्केट में बैठे हो। आप बाजार को दोष, स्ट्रेटेजी को दोष, उस ट्रेनर को दोष, उस मेंटर को दोष, उस यूट्यूबर को दोष। अबे तू जिम तक ठीक 5 दिन नहीं कर पा रहा है, तू कोई एग्जाम प्रिपेयर करता तो 10 दिन के बाद 8 घंटे कंटिन्यू प्रिपरेशन के लिए बैठ नहीं पाता है, तो तू बाजार को दोष दे रहा है, मन में विचित्र ख्याल लेके आ रहा है। तो सबसे पहले वो ख्याल बेबुनियाद है। क्यों? क्योंकि अगर आपने दुनिया की सारी एनर्जी, सारा एफर्ट मास्टरी करने के बाद लगाया है तो ये दिन ही नहीं आएगा। और मास्टरी किए बगैर लगाया है तो सॉल्यूशन सिंपल है। एक चीज का मास्टर बनना है पहले, फिर स्टॉक मार्केट में अपनी पूरी किस्मत, पूरा जोर लगाना है, और फिर अगर ये सब होने के बाद तो फिर आप कोई भी कुछ भी सोच सकते हो, क्योंकि तब तक आप मिलियनियर बन चुके होंगे। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी अगर आप कंसेक्यूटिव 10,000 बार प्रैक्टिस करो वो रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस करेगी। आपने 2 बार नहीं किया यार, 2 बार नहीं किया है। इसलिए अगर आप भी उस सिचुएशन में हो जिस सिचुएशन में वो एक्स पर्सन था जिसने मुझे कॉल किया था, तो आपसे बिल्कुल विनती है, गलत ख्याल लाना बंद कर दो। आप एक ह्यूजली पोटेंशियल, भोलेनाथ की कृपा रहने वाले, बहुत हाई पोटेंशियल वाले एक इंसान हो। आप बिल्कुल वही उखाड़ सकते हो जो एलन मस्क ने उखाड़ा या मुकेश अंबानी ने उखाड़ा है। आप उतना ही अच्छा कर सकते हो, उतना ही प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो किसी भी फील्ड से। फर्क केवल इतना है, उन लोगों ने कोई एक चीज पकड़ी, उसको रगड़ दिया, मास्टर किया, किसी के यहाँ पर उसी चीज के लिए काम किया, और जब समझ आया कि मुझे ये काम आ गया है, फिर अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। एलन मस्क को फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन पूछो वो आंसर देता है, इसीलिए पहले उसने पूरी पूरी फिजिक्स निगल ली, उसके एप्लीकेशंस निगल लिए, और फिर अपनी स्पेस एक्स कंपनी स्टार्ट की। अब वो इंजीनियर के साथ उसी
पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे बात कर सकता है। आपने स्टॉक मार्केट को अभी तक अपना 1% भी नहीं दिया है, क्योंकि इस दीवार को अगर मैं ढकलने जाऊं तो क्या दीवार 1 इंच भी पीछे सरकेगी? नहीं ना। मतलब एनर्जी आपने जो भी किया है आज तक वाहियात काम, वो एनर्जी दीवार ढकेलने को, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, वैसी ही लगी है। हजारों चार्ट का एनालिसिस, उसका पैरालिसिस। अब जब हर बार नई चीजें ट्राई करोगे तो किसी एक के मास्टर बन पाओगे? नहीं बन पाओगे। वही आपके साथ हुआ है। बट कोई भी गलत ख्याल, कोई भी विचार ऐसे आ रहे हैं जिससे गिव अप करने का मन कर रहा है, तो रोको अपने आप को। कोई गिव अप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस अपने आप को सही चीज़ समझाओ कि तूने ईमानदारी से एफर्ट नहीं डाला है, तूने बिल्कुल जो राइट गेम ऑफ ट्रेडिंग है वो खेला नहीं है, इसलिए तू फेलियर है। अभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ये गेम के जो रूल्स मैंने बताए वो नहीं कर सकता हूँ, छोड़ दो ना ट्रेडिंग। अरे ट्रेडिंग क्या एलन मस्क ट्रेडिंग कर रहा है क्या? इतना बड़ा पैसा उसने क्या ट्रेडिंग करके कमाया है क्या? तो कोई ट्रेडिंग करके कोई बहुत महान नहीं बन रहा है कोई दोस्त ना। आप बहुत सारी अलग चीजें कर सकते हो जिससे आप बहुत पैसा कमा सकते हो। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस, चाय की दुकान, प्रधानमंत्री बन गया यार आदमी, चाय की दुकान डाल सकते हो। स्टॉक मार्केट में ही सब कुछ उखाड़ना कोई जरूरी थोड़ी है। जिंदगी से बड़ा है क्या स्टॉक मार्केट? नहीं ना। तो इसलिए पहले पैसों से बाहर आओ। आपने पैसा और समय दोनों बर्बाद किया। इसमें ज्यादा बड़ा नुकसान आपका समय का है, पैसे का नहीं। पैसा कोई भी कमा लेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, आपका जो अभी जितना लॉस हुआ है, एक दिन वो पूरी अमाउंट का एक स्टॉप लॉस दोगे आप। इतना पैसा है बाजार में। सही तरीके से खेल तो सही। तो आपकी जो रियल लाइफ की आदत है, सर वजन बहुत बढ़ गया है, ग्राउंड पे जाके राउंड मारता हूँ लेकिन 5 दिन बाद फिर से जाने का मन ही नहीं करता, यही तो ट्रेड में हो रहा है ना। एक ट्रेड किया, सेटअप का वेट कर रहे हो, 2 घंटा हो गया, 4 घंटा हो गया, सेटअप का वेट कर रहे हो, सेटअप नहीं बन रहा है, चलो फिर उस पर नहीं बन रहा है कि इधर कर लेता हूँ ट्रेड। ये जो हरकत है ना, इस हरकतों के कारण वो एक्स पर वो समय आया है ऐसे सोचने का, और आप ए टू जी जो भी हो, आप पर भी वही समय आया है। आपको सिंपल एक ही चीज करनी है। बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं आपका। सारा मनी का गेम है, पैसों से पैसा बनाना वाला गेम है स्टॉक मार्केट में। किसी भी तरीके के मतलब जिसमें कोई रियलिस्टिक गोल नहीं है, अनरियलिस्टिक अप्रोच मत रखो। एफडी 6% रिटर्न देती है, यहाँ से आप 12% भी निकाल लोगे ना, आप दुनिया का एक नायाब हीरा हो। 12% कंपाउंडिंग करके देख लो आप, आपको 10 लाख की रकम 1 करोड़ होते हुए दिखाई देगी अगले 10-20 साल में। बहुत पैसा है। सो पॉइंट है, सर अभी पैसा नहीं है, सब पैसा गवा चुका हूँ, अब कैसे ट्रेडिंग में कुछ कर सकता हूँ? दोस्त, मेरे पास भी पैसा नहीं था, और ये जो एक्स ने मुझे कॉल किया, आप क्यों नहीं कर रहे हो ये कॉल? आपका कॉल क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि एक्स के पैसे खत्म हो गए। उसको अभी कोई बैंक लोन नहीं दे रही, बीवी गहने नहीं दे रही, जाके गिरवी रख और पैसे लेके आ और बर्बाद कर दे। अब कोई पैसे नहीं दे रहा, इसलिए वो रुक गया और सोचा कि उसने कितना बर्बादी की है। अब डर लगा। आप क्यों नहीं रुक रहे हो? आपने 50 लाख खोया होगा, अभी अकाउंट में 50,000 बाकी होगा, और आप वो ड्रीम में हो गए कि वो 50,000 से आप 50 लाख बना लोगे, लॉस रिकवर कर लोगे। जो चीज़ 50 लाख जब अकाउंट में थी तब नहीं हुई, 50,000 से कैसे हो जाएगी? क्योंकि फॉल्ट कहाँ पर है? ना चार्ट में, ना सिस्टम में, ना एक्सचेंज में, ना किसी ब्रोकर में। फॉल्ट है आप में। आपके पास वो माइंड सेट ही नहीं जिससे ट्रेडिंग होती है। आपके पास वो नियम ही नहीं जो गेम ऑफ ट्रेडिंग के लिए लगते हैं। हॉकी स्टिक से क्रिकेट खेल पाओगे क्या? आप हॉकी स्टिक से क्रिकेट खेलने जैसे ही काम स्टॉक मार्केट में कर रहे हो। नियम अलग है, गेम अलग है, आप खेल अलग रहे हो। आप जब तक अपने आप को, जैसे वो एक्स रुका, उसका तो कैपिटल खत्म हो गया। अब ये वीडियो का पर्पस क्या है? कोई वाई, कोई ए, कोई बी, कोई सी, कोई डी फिर से उस पॉइंट का इंतजार ना करे जहां पर बीवी बोले कि अब मेरे पास कुछ नहीं भाई तेरे को देने के लिए, जहां पर बैंक बोले अबे तू पिछला वाला तो दे दे वापस, नया कर्जा कहाँ से दूं तुझे, दोस्त पैसे देने से मना कर दे,
अब जाकर रुक कर आप सोचो कि पैसे का, अब पैसे नहीं है, अभी इतना बड़ा लॉस कर दिया मैंने, क्योंकि अब मैं रिकवर नहीं कर सकता। जो आप वो गलत अनरियलिस्टिक ड्रीम लगा के चल रहे थे वो बंद करो, गेम ऑफ ट्रेडिंग को समझो, अपनी रियल लाइफ के जो बिहेवियर है उसको सुधारो, क्योंकि एक चीज में डिसिप्लिन इंसान ही दूसरी चीज में डिसिप्लिन हो सकता है, आप डिसिप्लिन नहीं हो। और ये चीज कोई दूसरा इंसान ही बताएगा आपको, खुद को तब तक नहीं समझ आएगा जब तक आपका कैपिटल वाइप आउट हो नहीं जाता। इसलिए रुको, अपने आप को बताओ कि अरे ये गेम तो मैं उस रूल से खेल ही नहीं रहा हूँ जिस रूल से खेला जाता है। रोको, शांत हो जाओ और पुनः स्टार्ट करो, फिर से स्टार्ट करो। 1 से 2 साल तक सारे डीमैट अकाउंट क्लोज कर दो, किसी एक राइट मेंटर को पकड़ो, क्योंकि अभी आपके माइंडसेट को स्ट्रांग माइंडसेट की जगह रिप्लेस करने के लिए किसी एक स्ट्रांग माइंडसेट वाले की जरूरत है। उसका माइंडसेट कॉपी करो। सुपरमैन का माइंडसेट आ गया, आपको रास्ते पे खड़े होके भी 1000 रुपए कमाने को बोलूंगा ना, मैं कमा लोगे आप, इतना सिंपल है। लेकिन अब कोई ऊपर का उधारी का पैसा मत लाओ, कहीं से कुछ मत लाओ, अभी अपने डीमैट अकाउंट क्लोज करके अपना जितना पैसा बचा है बाहर निकाल लो, क्योंकि अपने आप को सिर्फ एक चीज बतानी है, कल तक जो किया आज भी तो वही करने वाला है, उसी माइंडसेट से करने वाला है, तो ऐसा क्या उखाड़ लेगा कि आज प्रॉफिट हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो अपने आप को रोक लो, और यहाँ से अगली स्टेज है 1 साल 2 साल 3 साल लगी चलता है। लाइफ बहुत बड़ी है। वॉरेन बुफे 80 85 साल का हो गया, नहीं जा रहा है, और बिलीनियर, और एक नई डील, और एक नया कोका कोला बनाने की कोशिश कर रहा है। तो अभी भी अगर आप 40 साल के हो तो 40 साल बाकी है, 60 साल के हो तो 20 साल बाकी है, जिसमें एक छोटा सा नवजात यंग बनता है, तरुण होता है। इतना समय है आपके पास, बहुत समय है। KFC वाले ने 60वें साल रेस्टोरेंट खोला था, 70वें साल बिलियनियर था। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, बट आप अभी जो हो उसके साथ नहीं। सबसे पहले दुनिया का सबसे घटिया चीज, एक दिन पढ़कर मुझे ट्रेडिंग आ जाएगी, एक दिन समझकर, एक वीडियो समझकर, एक बुक पढ़कर मैं ट्रेडिंग कर लूंगा, ये सोचना बंद कर दो, और 1 साल 2 साल डिवोट करने को रेडी रह जाओ। आप पक्का ट्रेडर बन जाओगे। मैं आपको वार्निंग भी दे रहा हूँ, बड़े भाई की तरफ समझा भी रहा हूँ, और ये भी देता हूँ, बताता हूँ गारंटी के साथ कि बहुत सिंपल चीज़ें होती है, कॉम्प्लिकेट करके आप अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हो। ज़िंदगी को बर्बाद करना बंद कर दो। थैंक यू एवरीवन।